हेलो, मैं हूँ रॉन कैंटर। आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। हम अभी भी मिनी इजराइल में हैं, जो एक प्यारा सा म्यूजियम है। यहाँ आप पूरे इजराइल को एक दिन में देख सकते हैं। मेरी बगल में आप सीढ़ियाँ देखेंगे जो यरूशलेम के मंदिर की ओर जाती हैं। कल्पना कीजिए, ये शेव्योत यानी पेंतिकुस्त का दिन है और तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ पर पतरस यानी शिमोन, ये नाम उसे यीशु ने दिया था, ये कहते हुए तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन कैफा है, और वो खड़ा होता है और पहला प्रचार करता है। अब इनकी हरकतें देखिए। इन्होंने लोगों के कान काटे। वो यीशु के रूपांतर के समय हार्डवेयर स्टोर से कुछ सामान लाकर तंबू बनाना चाहता था। इसकी प्रतिक्रिया हमेशा ऊटपटांग रहती थी, पर जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो उसके मुंह से सही वाणी निकली, वो भी बिल्कुल उपयुक्त समय पर। और वो यहाँ आए हुए हजारों यहूदी तीर्थ यात्रियों से कुछ यूं कहता है। वो पेंतिकुस्त का दिन था और वो प्रचार करता है। ये उसका पहला प्रचार था। वचन कहता है, उसकी बातें सुनकर उनके हृदय छिद गए। वो पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। सवाल ये है कि इतने लोगों को, जिनकी तादाद 3000 से ज्यादा थी, इस पहाड़ के ऊपर जहाँ कोई नदी नहीं थी, ना कोई झील थी, बपतिस्मा कैसे दे? सुनिए, मिक्वा प्राचीन काल में बपतिस्मा के लिए पानी के हौद थे। ये अक्सर चर्च के पीछे पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको वो दिखाई देंगे। उन्हें 50 ऐसे पानी के हौद मिल चुके हैं और उनका कहना है कि तकरीबन 50 और ऐसे हैं। तो इस तरह 100 से भी ज्यादा पानी में डुबकी के लिए हौद हैं जो यरूशलेम के मंदिर में हैं। इससे आप उस समय के आनंद का अंदाजा लगा सकते हैं जो इन नए यहूदी विश्वासियों में पाया गया होगा। वो गुनहगार बनकर अंदर जाते थे और बाहर निकलते ही मसीहा में नई सृष्टि बन जाते थे। अब जरा इस खास बात को देखिए, गौर से इन सीढ़ियों को देखें। अगर आप एक यहूदी हैं और मंदिर में बलिदान चढ़ाने को आए हैं, तो सबसे पहले आप मिक्वा में जाकर साफ होंगे, वहीं एक लबादा ओढ़ेंगे और बाहर आएंगे और इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू होंगे। गौर कीजिए, यहाँ एक सीढ़ी छोटी है, एक लंबी है, और इस तरह ये 15 सीढ़ियाँ हैं। उनका मानना था कि ये 15 इसलिए हैं क्योंकि भजन संहिता में इस प्रथा के लिए तकरीबन 15 गीत हैं जो मंदिर में जाते समय गाए जाते हैं। उस समय वो लंबी वाली सीढ़ी पर खड़े हो जाते थे, एक गीत पढ़ते थे, फिर अगली लंबी सीढ़ी और एक और गीत। इस तरह जब तक वो 15 सीढ़ियां चढ़ जाते थे, वो 15 गीत पूरे हो जाते थे। दूसरी संभावना है, वो चाहते थे कि कोई दौड़ कर ना जाए, ये पवित्र कार्य आराम से होना चाहिए। आइए उन गीतों में से एक गीत आज पढ़ते हैं। भजन 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। बहुत प्रकाशन, ज्ञान और उत्साह मिलता है जब हम इन प्राचीन जगहों पर आते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ये आज भी हमसे बात करती हैं। पर आप जरूर God.tv पर जाएं और किसी एपिसोड से ना चूकें। मुझसे संपर्क करें @roncantor.com पर। शालोम। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.tv/Zayin पर जाएं।